वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए देखते हैं कि आपके एंजल्स आपको किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, किस मैसेज के द्वारा आपको वो मोटिवेट करना चाहते हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप चाहें तो मेरे फैमिली चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो वेरी मच। तो देखते हैं आज के नंबर को। तो आज का नंबर है 292। बुक ओपन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो आज की रीडिंग के लिए जो पिक्चर है, बहुत ही प्यारी पिक्चर है। यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपके पास में वो सोर्स है, वो डाटाबेस है जहाँ पर सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। उस जानकारी के अंदर आपकी काउंसलिंग है, गाइडेंस है और डायरेक्शन है। यानी कि अगर आप कोई दिशा जानना चाहते हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, आप गाइडेंस चाहते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, किस तरफ हमको बढ़ना चाहिए, यानी कि डायरेक्शन भी किस दिशा में बढ़ना चाहिए और गाइडेंस भी किस तरह से बढ़ना चाहिए, और काउंसलिंग भी कि साथ ही साथ हम और क्या कर सकते हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए या अपनी कमियों को अच्छा करने के लिए। ये सब कुछ अंदर ही मौजूद है। इट्स लोकेटेड इनसाइड ऑफ यू राइट नाउ। आपके अंदर ही ये सब अभी मौजूद है। वैसे हमेशा ही होता है। द सोर्स ऑफ ऑल आंसर, तो जो भी आपके अंदर का सोर्स है, यानी कि जिस भी सोर्स से आपको जवाब मिलता है, वो तैयार है और हमेशा ही आपके क्वेश्चन का जवाब आपको देता है या देने के लिए तैयार है। और उसको कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का हल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जिस सोर्स से आपको जवाब मिलता है, वो सोर्स आपको कई बार इमिडिएटली रिप्लाई करता है और आपको डायरेक्ट वर्ड्स के द्वारा, थॉट्स के द्वारा, विजन के द्वारा, यानी कि आपको कोई शब्द सुनाई दे सकते हैं अपने माइंड में, या फिर आप किसी और के मुंह से सुन सकते हैं, म्यूजिक में सुन सकते हैं, किसी मूवी में सुन सकते हैं, आप टेलीविजन में सुन सकते हैं, किसी को बात करते हुए सुन सकते हैं, कहीं पढ़ सकते हैं। थॉट्स के द्वारा जो आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, या फिर कोई आपसे कुछ शेयर करता है, और आपके जो विजन्स होते हैं, या फिर इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे अलग अलग समय पर आपको इस तरह के कभी थॉट्स आएंगे, कभी विजन आएंगे, कभी आपको इस तरह के शब्द सुनाई देंगे जिससे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आपको साथ ही साथ ये जो जवाब मिलते हैं ना, ये इस तरह से मिलते हैं कि आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स जो है एक सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है, यानी कि इस तरह से आपको जवाब दे रहा है कि आप उस रास्ते पर ही बढ़ सकें जिस रास्ते पर आपको स्टेप बाय स्टेप जाने की ज़रूरत है। जो भी आपका हर एक क्वेश्चन एक्यूरेटली आंसर किया जाता है, यानी कि उसका परफेक्ट जवाब आपको दिया जाता है। ये एक रियलिटी है। हमको हमारे सवालों का या हमें जो गाइडेंस चाहिए होती है, उसका परफेक्ट जवाब दिया जाता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, कभी कभी हम उस माइंड सेट के अंदर नहीं होते, हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते। कभी देखिए, इंसान है ना, कभी अपने ईगो में होते हैं, कभी अपने गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, कभी जेलेसी में होते हैं, हेट के अंदर होते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में होते हैं, कभी बहुत ही खुशी में एक्साइटेड होते हैं। तो हम ना चीज़ों को, साइंस को इग्नोर कर देते हैं। हम तभी चीज़ों को सुन पाते हैं या समझ पाते हैं जब हम अवेयर होते हैं। और अवेयर हम तभी होते हैं जब ना हम पास्ट में जी रहे होते हैं, ना हमें फ्यूचर की चिंता होती है। यानी कि हम अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल रहे होते पास्ट और फ्यूचर को सोच सोच कर। उसके लिए आपका प्रेजेंट मोमेंट में रहना जरूरी होता है। तो आप अपने जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं ना, वर्ड्स, थॉट्स या विजन्स के द्वारा, उनको आप समझ पाते हैं और उनको एक्यूरेटली रिसीव कर पाते हैं। तो जो लोग भी आप लोगों के ऊपर स्पेल वर्क करते हैं या ईविल आई भेजते हैं, वो आपकी इसी एनर्जी के ऊपर भेजते हैं कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में ना रहें, या तो आप पास्ट में स्टक हो जाएं, या आप हमेशा ही भविष्य की चिंता में रहें कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से जीना है, क्या कदम उठाना है। या फिर पास्ट की एनर्जीज में रहें, उसने मेरे साथ ये किया, तब उसने मेरे साथ ऐसा मेरा दिल तोड़ा था, तब उसने मुझको ऐसा बुरा बोला था, तब उसने मुझे छोड़ दिया था, तब उसने मेरा साथ नहीं दिया था, तब उसने मुझे भला बुरा कहा था। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती, सभी के साथ होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको समझा रही हूँ कभी मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ। लेकिन उस चीज़ से निकलने में बहुत मेहनत लगी और लगानी पड़ी, क्योंकि वरना तो जो लोग भी स्पेल वर्क करते हैं वो तो आपकी लाइफ को वैसे ही हेल्प कर देते हैं। खैर, जो भी है, यहाँ पे इस चीज़ को इसलिए समझना जरूरी है। पर सौभाग्यवश अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, तो पहले तो वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको कभी अपनी गाइडेंस, आपको अपने वर्ड्स, आपको अपनी विजन्स नहीं मिले हों उस टाइम पीरियड में जिस वक्त आपको चाहिए थे,
तो वो इसलिए ही हुआ होगा क्योंकि आपके इमोशंस जो हैं डिसबैलेंस होंगे। तो दोनों में से जो भी चीज़ें हों, अपनी इमोशंस को बैलेंस करके रखना ही पड़ता है या रखना चाहिए अगर आप इस चीज़ को रिसीव करना चाहते हैं तो। और लोग इसी चीज़ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और या फिर हो जाती है। अगर कोई ख़राब करने की कोशिश ना भी करे तो ऐसे हालात होते हैं जिसमें ये चीज़ें हो जाती हैं। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं मेरे इस चैनल से, तो इस चैनल को मैंने बनाया ही अपने सब्सक्राइबर से बात करने के लिए है। तो अगर आपको लगे कि मैं बीच बीच में आपको मोटिवेट या गाइड कर रही हूँ, तो मेरा काम करने का या मेरे रीडिंग करने का स्टाइल यही है। ना तो मैं उस चैनल पे, ना मैं इस चैनल पे बिना मोटिवेट किए आपको रीडिंग कर सकती। मेरा स्टाइल ये नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, मेरा स्टाइल यही है कि मैं आपको बीच बीच में मोटिवेट और गाइड करती रहती हूँ। तो अगर आपको सही लगता है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। जिन्होंने कर रखा है उनको पता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ के लिए अवेयर रहना होता है। आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको एक्यूरेटली मिलता है, यानी कि जैसा भी आपको चाहिए, और बिल्कुल सही मार्गदर्शन आपको मिलता है। और ख़ास तौर से उन चीज़ों के द्वारा आपको मिलता है जिसके लिए आप ओपन होते हैं, अवेयर होते हैं उन रिस्पॉन्सेस के प्रति जो आपकी तरफ आते हैं। अभी वही बात जो मैं कह रही थी, हालांकि मैंने ये पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वही बात कही है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये कोई मिस्टीरियस चीज़ नहीं है कि कोई सुपरनेचुरल चीज़ होती है और फिर आपको जवाब मिलने शुरू होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ओपन, मोस्ट ओपन कह लीजिए, और नेचुरल पावर है, यानी कि नेचुरली होता है और ये सबके लिए उपलब्ध है। और ये है यूनिवर्स की एनर्जीज़, जो हमारा इन्फिनिट विस्डम ऑफ, यहाँ लिखा है द इन्फिनिट विस्डम ऑफ गॉड्स माइंड, यानी कि ईश्वर का जो दिमाग कह लीजिए, उसमें जो अनंत ज्ञान है, उसके द्वारा आपको इस चीज़ के द्वारा गाइड किया जाता है। और ये आपके साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि सभी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको उसी सोर्स के अंदर जो कि आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको उसके साथ जुड़ना होता है और उससे आंसर्स को रिसीव करना होता है। तो अगर आपको कोई भी जवाब चाहिए तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस सोर्स के अंदर टैपिंग करें, जो कि आपको अंदर से जवाब देता है, आपके वर्ड्स के द्वारा, थॉट्स के द्वारा, विजन्स के द्वारा। अभी आपको कैसे भी मिल सकते हैं, साइंस मिलते हैं। तो थॉट है आज का कि मेरे अंदर ही वो सोर्स है जिससे मुझे सारे जवाब मिलते हैं, और मैं कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जो मुझे सही लगता है, और मैं उसका इंस्टेंटली, यानी कि एकदम से ही और एकदम सही जवाब रिसीव करता हूँ या करती हूँ, या मुझे मिलते हैं। मैं मैसेजेस के लिए अवेयर हूँ, यानी कि मैं जागृत हूँ मैसेजेस के लिए, और उनको मैं मैसेजेस को अवेयर होकर रिसीव करता हूँ या करती हूँ, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो मेरे सवालों के जवाब में जो भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं, जो प्रेयर्स के मेरी आंसर मिलते हैं, मैं उसके लिए अवेयर हूँ और उनको प्रॉपरली रिसीव करता हूँ या करती हूँ। इनकी पूरी तरह से आपको जो भी जवाब मिल रहे हैं, आप उसको रिसीव कर रहे हैं। और आपका जो माइंड है वो इन्फिनिट विस्डम ऑफ गॉड से, यानी कि आपका जो माइंड है वो अनंत ज्ञान के जो सागर हैं, स्रोत हैं, ईश्वर, उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए एक्चुअली शॉर्ट में आपको ईश्वर के ज्ञान के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करना है या अपने आप को जोड़ना है, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आपको जो भी जवाब मिलने हैं वो अंदर से ही मिलने हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज को क्लीन करके रखना होगा, अपने थॉट्स को बैलेंस करके रखना होगा, और आपके हर प्रेयर के जवाब आपको वर्ड्स, विजन्स और आपको थॉट्स के रूप में मिल जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए द मून का। तो जो भी आपके लिए ना हिडन चीज़ें हैं, यानी कि आपको कोई हिडन इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आप हिडन एनिमीज़ की बात भी करता है वैसे ये कार्ड, लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि हिडन है, कुछ चीज़ें आपको पता नहीं चल रही हैं, या फिर ये इमोशंस की बात करता है, आपके इमोशंस ऐसे हैं जो बार बार या तो डिप्रेसिव होते हैं, या फिर आपको भविष्य के लिए अच्छा सोचने नहीं देते, भविष्य के लिए अच्छी तरफ जाने नहीं देते, आपको ब्राइट साइड की तरफ जाने नहीं देते। तो आपको उन सब चीज़ों को छोड़कर अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात कार्ड भी कह रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो जो मैसेज हमने लिया है उसकी मैसेज के आधार पर ही कार्ड्स की रीडिंग होने वाली है। तो आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं। और दूसरा ना, अपने अंदर जाने की, इनकी अपनी इंट्यूशंस को ही सिर्फ सुनने की आपको ज़रूरत है। बाकी अगर आप बाहर की चीज़ों के ऊपर अपने आप को निर्भर करते हैं या कर रहे हैं, तो वो आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, फॉल्स व्यू दे रही हैं या देंगी। यानी कि यहाँ पे कुछ हिडन चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बाहर के लोग क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप किसी प्रेयर का आंसर ढूंढ रहे हैं, आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, आप कोई मार्गदर्शन चाहते हैं, आप कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा, और आपको अपने ऐसे खुद के टॉक्सिक एनर्जी से या टॉक्सिक इमोशन से बचना होगा जो कि आपको रियलिटीज़ को देखने नहीं देते।
साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि ना लोग आपके ऊपर बहुत स्पाइंग करते हैं, आपके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं, क्योंकि ये कार्ड लोगों की बात भी करता है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं कर सकते। बेसिक मैसेज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे एंटिटी भी है, एक नेगेटिव एंटिटी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आप इस तरह की एनर्जीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं, या फिर आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज आकर्षित हो जाती हैं, क्योंकि आपका ऑरा हो सकता है बहुत ही पॉजिटिव या ब्राइट हो। ये बात उनके लिए है जिनका डेफिनेटली है, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा एम्पैथी रखते हैं, या फिर आप इमोशनली एकदम से डाउन हो जाते हैं, अप हो जाते हैं। इनकी इमोशनल ऐसे हो जाता है एकदम से आपका, अगर ऐसे हो जाता है कि कभी आप कभी डाउन, एकदम से बैलेंस बिगड़ जाता है आपके इमोशंस का, तो डेफिनेटली आपको अपने इमोशंस पर, उनको स्टेबल करने पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप वो इंसान हैं जो कि बार बार ब्लैक मैजिक से प्रभावित होते हैं, इविल आई से प्रभावित होते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने इमोशंस पे तो काम करने की ज़रूरत है ही है। क्योंकि जब भी हम इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं ना, तो भी ये लोग हम पे अटैक करते हैं, तो भी ब्लैक मैजिक का अटैक होता है या कर दिया जाता है। जो लोग भी आपके पीछे पड़े होते हैं, या फिर आपको इमोशनली डाउन करके, इमोशनली डिसबैलेंस करके आपके ऊपर उस अटैक को कर देते हैं। अभी कार्ड ऐसा है, मैं क्या करूँ 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, और ये कार्ड ये कहता है, अगेन ये ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, कुछ लोगों के लिए हार्ट ब्रेक की एनर्जीज हैं, ये आपके पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसे इमोशन हैं जो कि डिसबैलेंस हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप ना किसी, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर ना किसी ऐसी एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, ऐसी एनर्जी से हील हो रहे हैं जो कि बहुत ही डिसेप्टिव रही है। देखिए, मैं बेसिक मैसेज को इग्नोर करके आपको कोई मैसेज नहीं दूंगी, यानी कि अगर एंजल गाइडेंस का वीडियो है, सब कुछ मीठा मीठा स्वीट स्वीट होगा, तो वो रीडिंग मेरे से नहीं होती है, वो मैं नहीं कर पाऊँगी। आपको ऐसा कुछ भी मैं शुगर कोटेड नहीं दे पाऊँगी, मुझसे उम्मीद नहीं कीजिएगा। जो मैसेज मैं यहाँ देख रही हूँ, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। इसलिए ही आपको ना ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी ऐसी एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं जो कि बहुत ही डिसेप्टिव एनर्जीज रही हैं, आपके लिए ट्रॉमेटिक एनर्जीज रही हैं। ये कार्ड रेस्ट और रिजुविनेशन का है, आपके रिचार्ज होने का है। लेकिन उससे पहले जो ये कार्ड है ना, मून का कार्ड आपकी इमोशंस की बात करता है, मदर की बात करता है, आपके लिए फ्लो की बात करता है, वाटर के साथ कनेक्टेड होता है। तो डेफिनेटली आपके फाइनेंसिस पे, आपके इमोशंस पे, आपकी लाइफ पे और आपकी फैमिली पे कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी असर रहा है, उस वाले डिसेप्टिव एनर्जी से ना आप बाहर निकल रहे हैं। डिसेप्टिव क्यों है यहाँ पे? डिसेप्टिव इसलिए है यहाँ पे क्योंकि इस वाले कार्ड में इन दोनों ही लोगों ने मास्क पहन रखा है। एक ने वुल्फ का पहन रखा है, एक ने डॉग का पहन रखा है, और यहाँ पे एंटिटी है। यानी कि यहाँ पर ना कुछ डिसेप्टिव एनर्जीज ऐसी रही, हिडन एनर्जीज, जिन्होंने आपको बहुत नुकसान दिया है। ये मून मैजिक भी आपके ऊपर हो सकता है। और जो भी इमोशंस या फिर आपके जो इमोशन जिन्होंने आपको बहुत डिप्रेसिव किया या आपको बार बार टॉर्चर वाली अवस्था में ले गए और आपको ये समझ में नहीं आया कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसका जवाब आपको अंदर ही मिलेगा। और आपको अब आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड के बाद आता है 4 ऑफ सोर्ड। तो आप इस डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं और आप हील हो रहे हैं। इसलिए भी ना लोग आपकी हीलिंग को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं या कर रहे हैं। वैसे आप प्रोटेक्टेड हैं। आप पता है प्रोटेक्टेड क्यों हैं? आप प्रोटेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि आज की रीडिंग के लिए डिसेप्टिव एनर्जीज आई हैं, और मैंने ऑलरेडी ये सोचा था कि आर्कएंजल माइकल के डेक से आज मैं कोई कार्ड लूँगी, इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। द टावर, इस चीज़ को अब रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके जो पास्ट के बर्डन थे, पास्ट के जो डिसेप्टिव लोग थे, पास्ट के जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस थे, जिन्होंने आपको डिस्ट्रॉय इंटरनली करके रखा है या आपको बार बार एक डिसबैलेंस में ले गए, वहाँ से बाहर निकल कर आप सन की एनर्जीज में जा रहे हैं। सन और मून है आपकी डेस्टिनी की एनर्जीज हैं, यानी कि आपकी डेस्टिनी में या फिर आपकी लाइफ पाथ में जो भी चीज़ें आपको एंजाइटी देती थी, ट्रॉमा देती थी, आपको अननेसेसरी की वरीज देती थी। और इसमें लोगों का हाथ डेफिनेटली है, क्योंकि कुछ लोगों ने आपके सपनों को यहाँ पे डेफिनेटली बहुत बार हो गया, कुछ लोगों ने आपके सपनों को यहाँ पे अंधेरों में ले जाने की कोशिश की और आप अपने अंधेरों से अब रोशनी में आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है, एक नेगेटिव फेज से आप पॉजिटिव फेज में जा रहे हैं, और उसके लिए ही आपको ईश्वर यहाँ गाइड कर रहे हैं कि आपको और भी जो जवाब चाहिए कि किस दिशा में अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस डिसेप्टिव नेगेटिव टावर वाली एनर्जीज के बाद में ये सब चीज़ें अब आपकी लाइफ से
ख़त्म हो रही हैं। और बहुत कमाल की बात है, पता है, द मून और टावर दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं और ये दोनों ही कार्ड बहुत ही डार्क एनर्जीज़ के हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, वैसे भी रात के कार्ड दिखाई दे रहे हैं, डार्क एनर्जीज़ के हैं। ये हिडन एनिमीज़ की कार्ड बात करता है और जो टावर का कार्ड है ना, ये बात करता है ईगो माइंडसेट की, जहाँ पे लोग अपने आप को भगवान से बड़ा समझते हैं और ये टावर बना लेते हैं और इस टावर के ऊपर गिर जाती है बिजली। भगवान कहते हैं बस एक बिजली जितना ही था तुम्हारा ये ईगो या फिर तुम्हारा ये टावर जो मेरी एक बिजली से गिर गया। इसलिए ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं होता और ईश्वर के साथ अगर आप कनेक्टेड हैं तो आपको सारे जवाब अंदर से ही मिलेंगे। और ये बीच का कार्ड ही जो आपको करने की ज़रूरत है, वो कार्ड बीच में लाइट में आप खुद देख सकते हैं, विंडो में बाहर लाइट झलक रही है, बादल हैं, क्लाउड्स के द्वारा भी आपको यहाँ साइन मिल सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं? होप कि इन मैसेजेस से आपको कोई गाइडेंस मिलती हो। और अगर आपको बाई चांस आवाज़ कम लगती है तो प्लीज़ ईयरफोन का यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अपनी तरफ से मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ। पास्ट में ऑलरेडी देखिए मेरे थ्रॉट चक्र के ऊपर या मेरी आवाज़ के ऊपर बहुत सारे स्पेल वर्क हुए हैं, तो मैं बहुत तेज़ नहीं बोलना चाहती। आप प्लीज़ ईयरफोन का यूज़ कर लीजिएगा, मैं बस यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। येस यू आर करेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। यू हैव लिसन टू योर इनर गाइडेंस एंड मेड ए वाइज चॉइस, कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यू हैव लिसन टू योर इनर गाइडेंस। हमारे एंजल्स ने हमें क्या मैसेज दिया है आज के लिए? अपने अंदर की आवाज़ सुनो, ये अंदर से गाइडेंस लो। इनर गाइडेंस का ही मैसेज है और सही चॉइस करो, कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आप इस डिसेप्टिव, ट्रॉमेटिक और डिप्रेसिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि जिस एनर्जी में आप ट्रॉमा में रहे हैं, लोगों ने डिसेप्शन किया है और आपको बहुत पेन दिया है, और आई एम सो सॉरी उसके लिए, क्योंकि लोग तो नहीं सोचते ये पेन देने से पहले। और आपने जो भी महसूस किया, मैंने भी बहुत सब कुछ महसूस किया है, आपने भी जो कुछ महसूस किया है उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपने जहाँ पर भी अपनी इनर गाइडेंस सुनी है, आपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के जो भी डिसीजन लिए हैं, उस वजह से ही ये एनर्जीज आपकी लाइफ से ख़त्म हुई हैं या होंगी या हो रही हैं। अपने हिसाब से देखना है, क्योंकि आप में से कुछ लोग अभी भी हो सकता है झेल रहे हो, और अभी आपको अगर पता नहीं है तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के कुछ सही और बड़े डिसीजंस लेने हैं, वो लीजिए और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर अच्छी चॉइस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। द वे फॉरवर्ड इज ओपन। आप यहाँ पर हैं और आप जॉय की तरफ जा रहे हैं। यू आर नॉट ट्रैप्ड, आप ट्रैप नहीं हैं। पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही आपके लिए हैं। आई विल गाइड यू टू पर्सनल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम। तो आपकी पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए आर्कएंजल माइकल आपको गाइड करेंगे। आज न जाने क्यों ऐसी ही प्रेरणा थी कि आर्कएंजल माइकल के डेक में से मैसेज लेना है। तो होप कि मैसेज आपके कुछ भी काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करें तो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब भी ये वीडियो आपके सामने आएंगी ये आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ही देंगे। और चैनल के अदर चैनल्स के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।